चंडीगढ़ में चुनावी माहौल अब जोर पकड़ने लगा है। मुद्दे सेट होने लगे हैं, नैरेटिव क्रिएट होने लगे हैं। एक कहावत कह दूं कि पूत के पैर पालने में दिखने लगे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ का चुनाव किस दिशा में बढ़ रहा है ये भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बयान और उनकी प्रचार सामग्री साफ साफ बता रही है। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ इस बार एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी है जिसे 25 साल पहले कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया था और भाजपा पर यह भारी पड़ गया था। इसके जवाब में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में ऐसे मुद्दे की एंट्री करा दी है जिससे भाजपा पूरे चुनाव में बचना चाहेगी, क्योंकि इसे डिफेंड करने के लिए भाजपा के पास कोई काट नहीं है। दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और चंडीगढ़ लोकसभा सीट के चुनावी माहौल का ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं नीरज अधिकारी। आज की चर्चा इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज सबसे पहले एक अपील और है कि ये चुनाव का मौसम है, इसमें फेक न्यूज़ और सूचनाओं का बाजार भी गर्म होता है, इसलिए पहले हर सूचना की सत्यता को परख लें। सूचना सत्य होने के बाद ही उसे आगे फॉरवर्ड करें। आज एक खबर आई कि चंडीगढ़ के मनी माजरा क्षेत्र में आज एक जनसभा के लिए भाजपा द्वारा लगाए गए टेंट को लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया कि इसकी परमिशन नहीं ली गई है और पुलिस बुला ली और सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। इसके साथ ये फ़ोटो भी सर्कुलेट किए गए। हमने जब इस सूचना की सच्चाई पता की तो सामने आया कि मनी माजरा में भाजपा को जिस जगह पब्लिक मीटिंग करनी थी वो जगह रेलवे की है और रेलवे पुलिस ने परमिशन न होने के कारण टेंट को हटवा दिया। लोगों के विरोध जैसी वहाँ कोई बात नहीं थी। भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन भी वहाँ पहुँचे और लोगों की समस्याएं सुनकर चुनाव जीतने के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया। लोगों ने वहाँ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। टंडन को किसी अन्य कार्यक्रम में जाने की जल्दी थी, इसलिए स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने वहां टेंट के बिना ही मीटिंग की। अब बात करते हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव के लिए सेट हो रहे मुद्दों की। तो पहले ये जान लीजिए कि चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर भाजपा की सांसद थीं। पूरे कार्यकाल में उनका चंडीगढ़ के लोगों से सीधा और सहज जुड़ाव नहीं हो पाया, इसलिए इस बार भाजपा ने शहर में उठी लोकल उम्मीदवार की मांग को देखते हुए किरण खेर का टिकट काटकर चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लिहाजा कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को यहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन चूंकि भाजपा ने चंडीगढ़ में लोकल कैंडिडेट की उठी मांग को देखते हुए संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा ये अच्छी तरह समझ गई है कि चूंकि चंडीगढ़ के लोग किरण खेर के 10 साल से खुश नहीं थे, इसलिए चंडीगढ़ के लोगों में इस बार लोकल का करंट है और वोकल फॉर लोकल को ही प्रचारित करके इस बार प्रतिद्वंद्वी की पराजय के लिए माहौल बनाया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि लोकल कैंडिडेट का मुद्दा चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कोई नया मुद्दा नहीं है। 25 साल पहले भी बाहरी और भीतरी उम्मीदवार का मुद्दा चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव में बहुत तेजी से बना था। साल था 1999, तब तत्कालीन सांसद सत्यपाल जैन का टिकट काटकर कृष्णलाल शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बनाया था। कृष्णलाल शर्मा दिल्ली के थे और वहां से सांसद भी रह चुके थे। लिहाजा तब कांग्रेस के उम्मीदवार पवन कुमार बंसल ने कृष्णलाल शर्मा के बाहरी होने का मुद्दा गरमा दिया था, क्योंकि पवन कुमार बंसल लोकल कैंडिडेट थे। नतीजा ये हुआ कि भाजपा पर बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा भारी पड़ गया और कृष्णलाल शर्मा 4500 वोटों से चुनाव हार गए। इस बार चूंकि चंडीगढ़ सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उतरे मनीष तिवारी पहले पंजाब के लुधियाना और फिर पिछले चुनाव में श्री आनंदपुर साहिब से चुनाव जीतकर सांसद रहे हैं, तो अब की बार भाजपा ने लोकल कैंडिडेट वाला दाव
कांग्रेस पर चल दिया है। भाजपा मनीष तिवारी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद पहले दिन से ही मनीष तिवारी पर बाहरी होने का लेबल चिपकाने की कोशिश कर रही है, ये जानते हुए भी कि मनीष तिवारी का जन्म चंडीगढ़ में ही हुआ था, जबकि भाजपा उम्मीदवार का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। अब लोकल या बाहरी होने का पैमाना जन्म स्थान है तो मनीष तिवारी चंडीगढ़ के लोकल हुए और संजय टंडन बाहरी। लेकिन भाजपा लोकल और बाहरी का पैमाना राजनीतिक कर्मभूमि को मान रही है, क्योंकि मनीष तिवारी की राजनीतिक कर्मभूमि काफ़ी समय से पंजाब रही है, जबकि संजय टंडन की सियासी कर्मभूमि चंडीगढ़ रही। इसलिए दोनों अपने अपने पैमाने को लेकर लोगों को ये बताने में लगे हैं कि बाहरी उम्मीदवार कौन है और लोकल उम्मीदवार कौन है। इसके लिए दोनों तरफ से जो प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर डाली जा रही है, उस पर भी एक नज़र आप डाल लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर लोकल और बाहरी का मुद्दा कितना गर्म होता जा रहा है। पहले भाजपा का प्रचार वीडियो देखिए, फिर इंडिया गठबंधन के मनीष तिवारी का, इसके बाद चंडीगढ़ के चुनाव में एंट्री कर रहे दूसरे मुद्दे पर चर्चा करूंगा। देखिए ये वीडियो। संजय टंडन क्योंकि लोकल है ना, लोकल ही चंडीगढ़ में डिमांड ही लोकल की थी। बीजेपी का तो है ही है और संजय टंडन जी तो फेवरेट हैं। एक तो लोकल है संजय टंडन जी, एक तो इस करके थोड़ा सा भी उनका वो बेनिफिट है। लास्ट टाइम तो मोदी लहर थी, बट अब इस बार तो टंडन जी हैं तो सपोर्ट रहेगा उनका। बस हमें संजय टंडन पसंद है पर्सनली, तो उनको सपोर्ट करेंगे हम तो। चंडीगढ़ वासियों, मेरा आप सबको प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भाजपा ने एक लोकल कैंडिडेट को अगले लोकसभा चुनाव के लिए चुना है, और वो कैंडिडेट और कोई नहीं है, आप और हम सब के हरमन प्यारे हरदिल अजीज़ श्री संजय टंडन जी हैं। वो न केवल एक लोकल लीडर हैं, बल्कि चंडीगढ़ के हर वर्ग के, चाहे छोटा बड़ा आदिवासी है, झुग्गी झोपड़ी वाला है या कोई ट्रेडर्स है, सबका दुख दर्द सुनने वाले, समझने वाले और समाधान करने वाले। पहले तो ये सुनो, चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में बाहरी होने का दंश झेल रहे मनीष तिवारी। रुको जरा, सबर करो। चंडीगढ़ का छोकरा लाग्या मन्ने देख रहा, मिठी मिठी स्माइल से हैंडसम बड़ा बावरा, आंखें जैसे गोली। Meanwhile, Hey y'all, come look at this. तो इसे देखकर आपको लग गया होगा कि लोकल और बाहरी कैंडिडेट के मुद्दे को इस बार चंडीगढ़ सीट पर बड़ा मुद्दा बनाने की किस कदर तैयारी है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। वैसे चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन किसी किसी का भूत पीछे पड़ जाए तो चीखें निकलवा देता है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने उस मामले को खोदकर बाहर निकाल दिया है, जिसे भाजपा ने 2 महीने पहले पूरा जोर लगाकर तबीयत से दफन कर देने की कोशिश की थी। ये मामला है जनवरी में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह का। ये वही अनिल मसीह हैं जिन्होंने खुलेआम फर्जी तरीके से 8 वोट रद्द करके भाजपा के मेयर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। देश भर में अनिल मसीह इस मामले को लेकर बहुत चर्चित रहे और भाजपा को चंडीगढ़ समेत पूरे देश में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। भाजपा के पास इस मुद्दे पर सवालों का कोई सीधा जवाब अब तक नहीं है। इसलिए खुद पर भाजपा के हमले बढ़ते देख इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कल अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि हु इज अनिल मसीह। तिवारी ने संजय टंडन को टैग करते हुए आगे लिखा कि मैं चंडीगढ़ में जहां भी जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि वो आपका करीबी सहयोगी है। क्या ये सच है? मनीष तिवारी ने इसके बाद आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर एस अहलूवालिया की एक पोस्ट को रिट्वीट करके संजय टंडन को टैग करते हुए कहा कि डॉक्टर सनी सिंह अहलूवालिया ने आपकी और लोकतंत्र के महान देवदूत अनिल मसीह की ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। लोग कहते हैं कि तुम शरीर 2 हो लेकिन जान और दिमाग एक हो। क्या ये सच है? अब मनीष तिवारी द्वारा
अनिल मसीह के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में एंट्री करा दिए जाने के बाद अनिल मसीह के मीम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मनीष तिवारी के इस कड़क हमले का दूसरी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के इरादे इससे साफ हैं कि वो इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ अनिल मसीह के मुद्दे को बड़ा करने की तैयारी में है। अब कौन सा मुद्दा किस पर भारी पड़ेगा, ये आगे का चुनावी माहौल बताएगा। फिलहाल चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के लोगों से जुड़े मुद्दे दोनों तरफ से गायब हैं, क्योंकि भाजपा के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खड़ी है और इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता पहले अपने कैंडिडेट को लोकल साबित करने की दिख रही है। लेकिन वोटर जो कि पब्लिक है वो सब जानती है। चुनाव जो और आगे बढ़ेगा त्यों आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ेंगे। हमारी नज़र सब पर बनी रहेगी। हर दिन का अपडेट मैं देता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।